Last question, sir. Ki you have remained top class bureaucrat and you have served as a public servant for so many years. सर हर ब्यूरोक्रेट प्लम पोस्टिंग के लिए या अपनी अच्छी सर्विस के लिए दे लुक फॉर एन एसोसिएशन की किसी पॉलिटिशियंस के साथ एसोसिएट हो जाएं या कोई ऐसा वो देख लें कि उनकी वो ट्रांसफ़र्स और वो सारी ठीक रहें. तो इस सिस्टम में इज़ इट पॉसिबल फॉर अ ब्यूरोक्रेट कि ऑनेस्टली अपराइट अपनी एज ए पब्लिक सर्वेंट अपनी जॉब करता हुआ वो अपनी सर्विस टेन्योर पूरा करके इस सिस्टम से ऑनेस्टली वो वहाँ से अपराइटली एग्जिट कर जाए? देखिए, इसमें मैंने 25 साल में जो हमने देखा, जब 1997 में मैंने ज्वाइन किया था और आपने भी इसको महसूस किया होगा, उस टाइम के ऊपर कोई आपको ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं मिलता था जो ये कहता था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन हूँ. अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल ऑफिस में होता भी था तो वो भी क्वाइटली ये बोलता था कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, सिर्फ मेरी एफिलिएशन है या मेरी एफिशिएंसी है, उसकी वजह से मैं वहाँ पे हूँ. लेकिन पिछले 25 सालों में मैंने जो डिटेरियोरेशन देखा, आज आप देखेंगे कि 60% पॉलिटिकल जो अपने ब्यूरोक्रेट हैं, दे आर अलाइंड विद वन पार्टी और अदर, और वो बड़े बड़े बोल्ड होके ऐसा क्लेम भी करते हैं कि आई बिलोंग टू दिस पार्टी, आई बिलोंग टू दैट पार्टी. जब आप पार्टी एफिलिएशन में आ जाते हैं तो आपकी फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ता है. आप इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर सकते. देन यू आर अंडर प्रेशर ऑफ समथिंग. अब मेरे को आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को किसी पोस्टिंग में जाने के लिए कोई ऐसा चॉइस है. अब मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को डीसी किन्नौर लगाया गया या मेरे को डीसी कांगड़ा लगाया गया या मेरे को डीसी ऊना लगाया गया, उसमें फ़र्क क्या है? कांगड़ा के लोग, किन्नौर के लोग, ऊना के लोग, हमीरपुर के लोग सारे सेम हैं, असाइनमेंट सेम है, काम सेम है. अब मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाने की कोशिश करूँगा? देयर इज़ नो चॉइस. अगर मेरे को एडीएम लगाया जाता तो मैं सभी जगह पे सेम ही काम करूँगा, सेम ही लोग होंगे. तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता नहीं, और मैं आज आपको ये क्लेम कर सकता हूँ और आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि मैंने पिछले 25 सालों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जब मैंने किसी पॉलिटिशियन के पास, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, या किसी ब्यूरोक्रेट के पास जो मेरा सीनियर था, उसके पास मैं अपनी पोस्टिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, एडजस्टमेंट के लिए कभी गया हूँ. आई नेवर वेंट. और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी आज सोच है. मेरे को सुखद अनुभव भी होता है कि आई नेवर वेंट फॉर दिस पॉलिटिकल. एनी रिग्रेट सर, इतनी लंबी सर्विस में कुछ रह गया हो आपको लगता है कि? मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैंने कभी भी, बिकॉज मैंने जिस भी असाइनमेंट पे मैं गया हूँ, उस असाइनमेंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने 110% वहाँ पे काम किया है, जो कि लोगों की टेस्टिमनी भी है. यस, रिग्रेट्स हैं कि बहुत सारे काम छूट गए. अगर मैं स्मार्ट सिटी में रहता तो आज 80% काम हो गया होता. आज आप उसको देख सकते कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको याद होगा कि जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट हमने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पे किया था. इसके साथ हमने इंटरसिटी बस सर्विस, क्योंकि आज आप देखो कि हिमाचल टूरिज्म स्टेट है लेकिन हमारे पास एसी बस सर्विस नहीं है इंटरसिटी. तो वो प्रपोज़ल पिछले 3 साल से गवर्नमेंट के पास पड़ी है. अगर मैं वहाँ पे रहता तो शायद उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते. तत्तापानी से सलापड़ के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रपोज़ल बन चुका था. वहाँ पे सारा उसको कैसे चलाना है वो सारा था, आज वो नहीं हुआ. नदौन में हमारा 100 कनाल ज़मीन के ऊपर होंडा मोटरसाइकिल वालों के साथ मिलके हमने वहाँ पे देश का पहला ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमने प्लान किया था, और ट्रांसपोर्ट नगर होना था वहाँ पे, और भी फैसिलिटीज़ होंगी. उसके बाद वो नहीं हुआ, आज वहीं का वहीं है. आईएनसी सेंटर, आज आप देखिए कि आप व्हीकल पास कराने जाते हैं, यू हैव टू पे वे प्राइस. आपको 10 से 15 हज़ार रुपया एमवीआई को देना पड़ता है. वो इसलिए देना पड़ता है कि हमारा जो एमवीआई है उसके पास ना तो पेचकस है ना उसके पास प्लास है, लेकिन आपकी 400 से 500 गाड़ियाँ एक ही दिन में पास करता हो. अब वो कैसे करता हो? तीसरी आंख से करता है. उसके लिए हमने आईएनसी सेंटर फुली ऑटोमेटेड बद्दी में बन रहा था. तो जब मैं बिहार में गया था इलेक्शन के लिए, तो उस टाइम पे उसको मैं इंस्पेक्ट करके गया था और उसको बता के गया था कि मेरे आने तक क्या होना चाहिए. लेकिन गया मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से था, आया मैं बिजली बोर्ड में था. तो वो आज भी वहीं पे उतना ही काम हुआ है जितना मैं छोड़ के गया था. इसके साथ आप देखें कि हमारा फुली ऑटोमेटेड हमारे मोबाइल एटीएस का टेंडर हो गया था.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा हर स्कीम के लिए था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा था। लेकिन आज भी वो चीज़, और इसमें बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो सीएम अनाउंसमेंट भी हैं इंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली, लेकिन आज भी वो चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं। तो इसलिए ये रिग्रेट जरूर है कि हमने जो सोचा था वो चीज़ वहाँ पे, या जिसके लिए हम पूरा 90% काम कर चुके थे, उसका इम्प्लीमेंटेशन बीच में छूट गई। और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ या हमारा डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर हो। बाकी एज़ फार एज जितना देर मैं वहाँ पे रहा, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ कि कम्युनिटी ने मेरे को कभी निराश नहीं किया। किसी एम्प्लॉइज़ ने, किसी ऑफिसर ने जिसके मेरे साथ काम किया है, उससे मेरे को कभी शिकायत नहीं रही, और किसी ने मेरे को आज तक ऐसा नहीं कहा कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। आई फाइंड 100% पीपल एफिशिएंट एंड विलिंग टू वर्क। अब उनसे काम लेना नहीं लेना वो तो ऑफिसर की जिम्मेवारी है, तो मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। थैंक यू सो मच सर टॉकिंग टू अस। You आपसे welcome. दोबारा मिलते हैं। You're welcome. Thank you.